आज तो ठंडी है बहुत ज्यादा। जिन्होंने मतलब जैकेट वॉकेट नहीं निकाला है जल्दी जल्दी निकाल लो अपना जैकेट वॉकेट। ठंडी शुरुआत हो गई है, बता रहे हैं। लग गई किसी को तो बाद में ना कहना कि बताया नहीं। यार तुम्हें कुछ ज्यादा ठंडी नहीं लग रही है? हाँ लग रही है तो क्या करे बताओ। लग रही है तुम्हें नहीं लग रही है ना, पीछे हटो फिर। नहीं यार ऐसे ना करो, सबको लग रही है ठंडी, तुम्हें सिर्फ थोड़ी लग रही है, सबको लग रही है। नहीं भैया इनको नहीं लग रही है, देखो इनके तरफ एक बार। इनको नहीं लग रही है ठंडी, देखो बुशर्ट पहन के बैठे यहाँ पे, ठंडी लग रही है। इनको थोड़ा कम लग रही होगी तो बुशर्ट पहन के बैठे हैं। नहीं हमें लग नहीं रही है। तुम लोग ऐसे करो, आगे होके बैठो, मैं पीछे कर दो, हो जाए पीछे हम। तो क्या दिक्कत है, मन है तो हो जा पीछे, क्या दिक्कत है? जब तुम्हें नहीं लग रही तो हो जा पीछे। देखो इधर, तुमसे किसने कहा हमारे बीच में बोलने को? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, यहाँ पे बैठे तो बोल रहे हैं। इसमें पूछने की क्या जरूरत है किसी से हमें? हमारे बीच में बोलने के लिए हमसे पूछा करो, नहीं उठा के फेंक देंगे अभी कभी। हाँ कहा नहीं, हम तो कटोरी गिलास है ना, जब मन करे जब उठा के फेंक दो। हम कटोरी गिलास है, बर्तन है, तुम औरत हो, जब मन करे जब पटक दो फेंक दो। सही बात है भैया, औरतें भी इतना बर्तन को उठा के नहीं फेंकती जितना ये फेंकने की बात करते हैं। मेरी मैडम भैया फेंकते नहीं, फेंकने की बात करते हैं, फेंकने की बात करते हैं बस। ये फेंकने की बात नहीं करते, ये फेंकते हैं बस। देखो एक बार बता रहे सबको, पीछे पीछे होकर बैठ जाओ, हमें भी बैठने दो, नहीं पता चल जाएगा फेंकते या फिर फेंकने की बात करते हैं। भैया हम तो अपने जगह सही है, हमें तो जितना ठंडी लग रही है उतना आग के पास बैठे हैं। तुम लोग अपना देख लो, अब हम तो यहीं पे रहेंगे, यहीं से टापेंगे हम तो। हमें भी जितना ठंडी लग रही है उतना आग के पास बैठे हैं। जिनको नहीं लग रही हो दूर बैठे, जिनको लग रही हो पास बैठे। सिंपल सी बात है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो हमें ठंडी नहीं लग रही है? हम तो ये कह नहीं रहे तुम्हें ठंडी लग रही है, हम कह रहे जिनको लग रही है वो पास बैठे, जिनको नहीं लग रही है वो दूर बैठे। क्या बताएं, पीट पाट के यहाँ से चले भी जाएंगे और यहाँ पे क्या यहाँ पे देखो इधर, क्या यहाँ पे आग बुझा के चल जाओगे यहाँ पे? मेरे नहीं मदन भैया ऐसे कैसे आग बुझा के चले जाएंगे, हमने जलाया आग ये। नहीं बताओ ना क्या कहना चाह रहे थे अभी यहाँ पे? भैया मदन सदमे में चले गए, रहने दो अब, टापो चुपचाप, अब कुछ नहीं बोलेंगे हमसे। मैं जो करना वो करो, पर आग बुझाने की बात ना करना। ठंडी है, आग के साथ मजाक नहीं बिल्कुल भी। मदन भैया टेंशन ना लो, हमने जलाया, ऐसे कैसे कोई बुझा देगा? ना भैया इनका कुछ पता नहीं है, उल्टी खोपड़ी के इंसान है ये, इनका कुछ पता नहीं है, बुझा के भी चले जाएंगे। अगर बुझाया तो हम बता रहे हैं, देखो इधर, अगर बुझाया तो घर पे आके तुमको पकड़ के फिर से यहाँ पे जलवा कर और जब भेजेंगे तुमको। हाँ और हम भी है मदन भैया के साथ। मेरे नहीं बुझाएंगे भाई, हमने जलाया जब कह रहे हैं हम तो, हमने जलाया तो ऐसे कैसे बुझा देंगे? कितनी ठंडी आज बताओ यार, अचानक से बढ़ गई ठंडी, है कि नहीं? भैया ये भी तो देखो, दिसंबर आ गया, अब ठंडी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी बताओ? पर कुछ भी खाओ मजा बड़ा आता है यार ठंडी में, कहीं भी आग जलाओ बैठ जाओ मजे से एकदम, कितना भी खाओ कितना भी पियो पच जाता है एकदम। तो ठंडी आती है तुम्हारे जैसे इंसान के लिए, तुम्हारे जैसे इंसान ठंडी आते ही खुश हो जाते हैं, जैसे मेडल मिलने वाला हो। अब घर में पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, कुछ भी नहीं करना, सो के उठो, फोन के 1.5 GB डाटा को खत्म करो और फिर से सो जाओ। क्या दिक्कत है, जब फिर से 1.5 GB डाटा मिले तो उठ के खत्म करो, फिर से सो जाओ, मजे ही मजे हैं। नहीं भाई हम तो 10 बजे तक उठ जाते हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हो हमारे ऊपर। देखो 10 बजे तक उठ जाते हैं, कितना गर्व की बात है। हम तो 10 बजे तक उठ जाते हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हो, कहने में शर्म नहीं आ रही होगी? हमारे हिसाब से तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अब 10 बजे तक तो उठ ही जाते हैं ना, ठंडी है तो 10 बजे तो चलता है यार, सबका सब करते हैं ये तो। सब कौन उठता है 10 बजे, पागलों वाली बात कर रहे हो? हम तो 10 बजे तक उठते हैं, वो तुम्हारे साइड में जो बैठे हैं देखो, वो पूछना कब उठते हैं, 3 बजे 4 बजे। हाँ सही बात है ये। नहीं मदन भैया ऐसा कुछ नहीं है, जब काम पे नहीं जाते तब करते हैं ये, नहीं तो 6 बजे उठ जाते हैं हम तो। नहीं फिर भी काम पे नहीं जाते हो तो 4-5 बजे उठते हो तुम। हो जाता है हमारा कभी कभी, मन नहीं करता उठने का तो क्या करे बताओ, घर वाले उठाते नहीं है तो क्या करे? अरे तो बेवकूफ इंसान, खुद से तो उठ जाना चाहिए ना, खुद से शर्म भी नहीं आती? नींद नहीं आती होगी तो शर्म तो आती होगी, उठ जाया करो कम से कम 10 बजे तक। वही तो बात है, नींद नहीं आती तब तो शर्म आती, हमें तो नींद आती रहती है ना, तो शर्म हमें क्या पता। सही बात है, जो हमारे सामने आके ऐसे बैठ गया तापने नहीं दे रहा, हमको खुद तापा जा रहा है, उसको क्या पता शर्म क्या होती है? हमको तो पता है भैया, जो भी हम तो 10 बजे तक उठ जाते हैं, बेशक से 2 घंटे बाद फिर जाके सो जाते हैं, पर उठ जरूर जाते 10 बजे तक। हाँ उठ के तो एहसान कर देते हो ना सबके ऊपर,
उठ जाते हैं, फिर 2 घंटा बाद जाके सो जाते हैं। कितनी अच्छी बात बताया तुमने। हाँ तो तुमको दिक्कत क्या है? बिछोना हमारा, शरीर हमारा, 1.5 GB डाटा हमारा, फोन हमारा, चलाने वाले हम, क्या दिक्कत है तुमको बताओ? सही बात, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। साला देखो, ये देश के युवा हैं, देश का भविष्य है ये। एक 10 बजे सो के उठ रहा है, एक 3-4 बजे उठ रहा है। हम सही बताएं तो पेड़ पौधे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, और ग्लेशियर को पिघल जाने दो, मर जाने दो इनको। नहीं मदन भैया, ऐसा ना करना, ठंडी ठंडी की बात है बस, गर्मियों में तो उठ ही जाते हैं ना। अरे कोई फायदा नहीं जल्दी उठने का, गर्मी हो या ठंडी, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मौज लो बस। साला दुनिया में लोग क्या से क्या करे जा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बताओ 10 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं मौज लो, और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बताओ, ये सोच है आज की युवा की। मेरी बस करो यार, तुमने दिमाग खराब कर दिया मेरा। कितनी ठंडी पड़ रही है ना। हाँ भैया बिल्कुल, ठंडियों की छुट्टी पड़ी नहीं चाहिए अब तो। है नहीं, 1-2 महीने के लिए छुट्टी पड़नी चाहिए ठंडियों की। ठंडियों की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी 5 दिन की मिलती है बस, वो भी जनवरी में। फिर दिसंबर आया नहीं, नवंबर में इनको छुट्टी चाहिए। मैंने यार बस करो, रहने दो हटो, हमारा हाथ गर्म करने दो। ठंडी की छुट्टी मिले ना मिले हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो काम छोड़ के बैठे हैं, बस 3 बजे उठेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, जिस दिन दिक्कत होगा उस दिन पता चलेगा ना। अभी तो क्या है, पापा है तुम्हारे, तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको। मदन भैया तुमको दिक्कत क्या ये बताओ हमें, हम पैसे मांग रहे क्या तुमसे? चुपचाप बैठ के तापो इधर। सलार कोई फालतू फंड का ज्ञान देने के लिए बैठा कहीं ना कहीं पे, हम यहाँ पे मौज लेने के लिए आए, ये यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं बैठ के। हाँ भैया बिल्कुल, एकदम 2 रुपए की बात कहा तुमने, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हाँ सही में। हाँ 2 रुपए का इंसान 2 रुपए का ही बात कर पाएगा, उससे ज्यादा कहाँ कर पाएगा? ज्ञान हो जब तो। हमारे पे ज्ञान हो या ना, ऊपर हमें तुम्हारा ज्ञान तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सही बात है, ठंडी में ना पैसे चाहिए ना ज्ञान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस 2-3 GB डाटा चाहिए, और बस रजाई में मौज लो। और नहीं तो क्या, हम चले यहाँ पे ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं ठंडी के कारण। ठंडी है कि नहीं भाई? अभी देखो हम यहाँ से ताप के जाएंगे और सीधा रजाई में। हमारा भी तुम्हारे तरह सेम टू सेम, बस हम तुमसे थोड़ा सा ज्यादा जग के रखते हैं पापा के कारण। पापा से हमको डर लगता है और थोड़ी सी शर्म आती है उनके सामने सोने में, नहीं तो हम भी तुम्हारे तरह बिल्कुल फोटोकॉपी। हमें ये समझ में नहीं आता है, जब तुम्हारे जैसे लोग कंपनी में जाते होंगे तो हम लोग कंपनी वाले कितना सैलरी दे देते होंगे तुम लोगों को? हमें, हमारी सैलरी है 40,000, काट पीट के 17,000 मिलता है खाते में। ये कुछ ज्यादा नहीं काट रहे तुम्हारा? हाँ काट तो रहे, पर 17,000 हमारे तुम्हारे हिसाब से ज्यादा नहीं है। हम तो सोचते हैं साला हमको 14-15,000 से ज्यादा कोई नहीं देगा, वो 17,000 देते हैं और सैलरी 40,000 बताते हैं हमारा। हमने कहा कोई बात नहीं भैया काटो तुम, हमें तो 17,000 भी ज्यादा लगता है। ये होती है मूर्खता की लास्ट स्टेज, इसको कहते हैं मूर्खता की लास्ट स्टेज। 40,000 सैलरी बता के 17,000 दे रहे फिर भी खुश है, क्या बताएं? ऐसे ऐसे लोग को पानी नहीं मिलता तो देखो डर तो नहीं यहाँ पे। तो हमें क्या दिक्कत है, हम उस साइड बैठे क्या, जो उस साइड बैठा वो जाने। नहीं मदन भैया उनके तरफ ना थूकना है, वैसे वो गुस्से में लाल हुए पड़े हैं। इनका गुस्सा हमेशा 24 घंटा रहता ही है, इनको जहाँ पे देख लो गुस्से में रहते हैं हमेशा। किसी से बात करेंगे तो गुस्से में करेंगे, जो भी करना है गुस्से में ही करेंगे। पता नहीं, हमें तो ऐसा लगता है गुस्से में तो पैदा नहीं हो गई ये। वैसे तो सब कोई गुस्से में ही होता है, कहाँ टाइम करते करते आते हैं दुनिया में सब कोई। नहीं भैया वो गुस्सा नहीं होता, वो दुख होता है। दुख इस बात का होता है फिर से हम गरीब घर में पैदा हो गए, इसलिए रोते हैं जोर जोर से। उनको देखना जो अमीर घर में पैदा होते हैं, कितना खुश हंसते रहते हैं हमेशा। हाँ सही बता, तुमने देखा है? हाँ यार एकदम लाइव। एक लड़का हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और ऐसे रो रहा था टे 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 टे, और जैसे उसका पापा आया ऐसे सोना चांदी पहन रखा था और गोद में जैसे लिया हंसने लग गया। वो देखा सोना ही सोना है, अच्छे घर में आ गए इस बार तो। बहुत सही यार, हम भी अगले जन्म में ऐसे करेंगे, देखेंगे साला ऐसे आंख खोल के और देखेंगे आसपास कौन है, देखेंगे साला गरीब से सारे दिख रहे हैं, पलटी मार देंगे हम उसी पे से, बेड पे से ही, और देखेंगे अमीर से दिख रहे हैं, बस हंसना शुरू, मौज लो जिंदगी का। वाह वाह, नहीं वाह, कितनी अच्छी बात है, कितना। ये है देश के युवा, ये करेंगे देश में तरक्की। अमीर घर में पैदा होना चाह रहे, गरीब घर में नहीं। तो गरीब घर में कौन पैदा होकर खुश रहता है? हम
हमें खुशी है जो हम गरीब घर में पैदा हुए, अमीर बनने का मौका मिला हमें। मदन भाई एक बात बताएं तुम्हें, ये सब बातें जो ना रील में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। ये सब बातें कोई रियल लाइफ में बोलता ना तो गुस्सा आता है। मैं गुस्सा आता है तो बैठ के गुस्साओ, क्या करोगे? जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारा मन ये है कि बस हमें कुछ नहीं करना, बस आ जाए कहीं से, तो गुस्सा ही आएगा और क्या आएगा बताओ। ठीक है मदन भैया, तुम्हारा अलग है हमारा अलग है, तुम हमारे फीलिंग को नहीं समझ पाओगे कभी। हाँ सही बात है मदन भैया, तुम गरीब ठीक, और हम जब अमीर बन जाएंगे तब ठीक, या फिर दूसरे जन्म में देखेंगे अगर इसमें नहीं बन पाए तो। हम बताएं भैया क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे पापा को होता बहुत बड़ा बिजनेस, ऐसे हम पलंग पे लेटे हैं और ऐसे कागज आ रहा है, हम साइन करके दे रहे हैं, वहाँ पे 1000 करोड़ दे देना, वहाँ पे 2000 करोड़ दे देना, और बस कंपनी चल रही है, माल बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमें बस साइन करना पड़ रहा है हर जगह, बस यही हमारा काम होता है। कितना मजा आता है ना। अरे यार तुमने मुंह की बात कह दिया, हम भी ऐसे सोचते हैं सेम टू सेम। सलाम सोए पड़े हैं और हमको जगह कर ऐसे साइन करवा रहे हैं और ले जा रहे हैं, सर यहाँ पे 1000 करोड़ का काम था, साइन कर दीजिए। फिर सोए, 1 घंटा बाद कोई आया, सर यहाँ पे एक साइन कर दीजिए, 2000 करोड़ का काम था। कितना मजा आता ना। और ऐसे निकल रहे हम बढ़िया एकदम बाल सेट करके, ऐसे स्किन केयर करके, जूते एकदम सफेद सफेद पहन के, सफेद ड्रेस और सफेद एरोप्लेन में जा रहे हैं। कितना मजा आता है ना जिंदगी। ऐसे आसपास लड़कियां क्या मजा आ जाता है ना। हाँ मुद्दे की तो बात है भाई। देखो इधर, जब तक दिमाग में ये भरा रहेगा ना, तब तक बिछौने पे बस 1.5 GB डाटा ही खत्म कर पाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे यार ठीक है जो भी है, हम इनके तरह तो नहीं है, कम से कम हमें ठंडी लग रही है तो नहीं जा रहे हम कंपनी, ये भी नहीं जा रहे, पर ये तो कभी जाते ही नहीं है, ये इधर उधर बैठे रहते हैं। अब पूरी ठंडी देखना तुम, जहाँ जहाँ पे आग जलेगा वहाँ पे पाए जाएंगे ये। इनकी तो बात करो ना, ये है गोबर, वो भी वो गोबर जो लिपाई पोताई के भी काम नहीं आता। नहीं मदन भैया ये इतने बुरे नहीं जितना बता रहे तुम इनके बारे में। जितना हम बता रहे उससे 4 गुना ज्यादा है, हम तो कम करके डिस्काउंट करके बता रहे हैं। भैया हमें ऐसा लगता है हमने कुछ ज्यादा इनकी इज्जत का कचरा कर दिया, संभाल के रहना पड़ेगा अब थोड़ा। बैठ ही रहो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे भैं भैं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे बस। देखे रहना भैया, बच के रहना, ये तो बड़े हैं, बच जाएंगे। कूटोगे तुम? हम काहे कूटेंगे, हमने कुछ खाया नहीं है, जो भी कहा मदन भैया ने कहा है। टेंशन ना लो, वो कुछ नहीं कहेंगे। उनका मुंह देखो एक बार, सूजा सूजा सा लग रहा है, जैसे लग रहा है किसी ने कूटा हो बढ़िया पकड़ के। ये कुछ ज्यादा ही हो गया मदन भैया, हम बता रहे रहने दो, अब नहीं हम बचा नहीं पाएंगे। पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया जो एकदम से शांत बैठ गए ये। कुछ नहीं, ये बस सोच रहे हैं यहाँ पे आग बुझने वाला है, अब कहाँ पे जाएंगे, अब तो थोड़ी देर जलेगा बस ये। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हमें बताना, हम और जला देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठो यहीं पे। हाँ भाई एकदम सही, देखो इधर, हम भी नल्ले, ये भी नल्ले, तुम भी नल्ले, नल्ले नल्ले तापे के यहाँ पे आज सुबह से शाम तक। हम नल्ले, देखो इधर नल्ले। हमें तो नहीं पता ये कह रहे हैं, हमें क्या पता नल्ले हो कि नहीं हो। तो जब नहीं पता तो क्यों कह रहे हो फिर? नल्ले नहीं हो तो क्या हो फिर? देखो इधर हमारे तब देखो, नल्ले नहीं हो तो क्या हो फिर? कौन सा काम है तुम्हारे पास बताना हमें। हम नल्ले, हमारे पे काम नहीं है। हमने तो कभी कोई काम करते नहीं देखा तुमको। तो हम तुमसे दिखा करेंगे काम। दिखा कर नहीं करोगे, फिर भी काम जो करता है ना, काम करने वाला इंसान दिख जाता है, अलग से दिख जाता है, पहचान में आ जाता है। तुम कहीं से नहीं लगता हमें तो काम करने वाले। सही बात है, सही बात है, जैसे हम काम करते रहते, कोई भी देखता तो कहता भैया काम कर रहे हो ना, हम कहते हाँ हमारे भी वही है, काम करते तो कोई ना कोई देख ही लेता काम करते हुए हमको। अरे तो काम करोगे तो काम करते हो, कोई ना कोई तो देखेगा ही तुमको और बताएगा हाँ काम करते हो तुम। नहीं करते हम, इधर देखो नहीं करते हम, क्या करोगे बताओ। हाँ तो ऐसे बोलो कि नहीं करते हैं, तभी तो ये सब नल्ले कह रहे हैं तुमको, अपने में जोड़ रहे तुमको। हमने नहीं जोड़ा, देखो इधर, हमने नहीं जोड़ा, ये जोड़ रहे हैं, इनसे कहो, हमसे ना कहो। अरे मारो यार तुम लोग, हमें क्या दिक्कत है, हमें ठंडी लग रही है भयंकर वाली, हमें टापने दो। ठंडी कम होने का नाम नहीं ले रही आज तो, सुबह से एकदम ठंडी पड़ रही है दबा के कड़ाके वाली। आज कुछ तो ऐसा है खास जो ठंडी पड़ रही है आज इतनी, या फिर भैया हम बताएं, देखो इधर, आज से ठंडी की शुरुआत हो गई। बिल्कुल, अब तो मजे के दिन आ गए, रजाई में पड़े पड़े खेलो पबजी, मौज लो, रील देखो, फिल्म देखो। देखो भैया फिल्म देखो, तुम लोगों को जो जो देखना है वो देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझा ही सकते हैं ना बस। पैर हटाओ यहाँ से। रुक जाओ भैया, थोड़ा टांग भी तो गर्म करने दो, टांगों में भी तो ठंडी लग रही है। हमने कहा टांग हटाओ। रुक जाओ बस, हो गया, थोड़ा सा और गर्म कर लेने दो। देखो लास्ट बार कह रहे हैं हटाना तो हटाओ नहीं। बस हो गया, थोड़ा सा और। अरे
ठीक है ठीक है ठीक है, गर्म हो जा रही है। टांग हमारा गर्म नहीं, ये गर्म हो जा रहे हैं।